हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज इन इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, जो भाषा और लिपि का जो विकास हुआ, भाषा और लिपि के विकास के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, क्या-क्या उसके पीछे कारण थे और क्या-क्या उसका प्रोसेस रहा। तो उसको हम देखेंगे कि उनका विकास कैसे होता है लिपि और दूसरी चीज़ हमारी आती है कि लिपि का जो विकास हुआ है उसके पीछे क्या-क्या रीज़न तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी जो स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज है वो है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइटिंग जो हमारा राइटिंग सिस्टम होता है, राइटिंग इज़ ए कन्वर्टिंग लैंग्वेज इंटू सिंबल। तो अलग-अलग सिंबल की हेल्प से जो राइटिंग होती है उसे लैंग्वेज को राइट कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अलग-अलग टाइप के सिंबल, स्क्रिबिंग। तो और क्या जो उसकी जगह होती है कहाँ पर जैसे पेपर, पेपर पर, स्टोन पर। तो हम उस चीज़ को लिखने के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि किसी भी टाइप के अलग-अलग सिंबल, अलग-अलग साइन से हम हेल्प से हम किसी भी पेपर के ऊपर या स्टोन के ऊपर कुछ अपनी लैंग्वेज को लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड राइटिंग। अब पेपर हमारे पेरिशेबल हो सकता है, स्टोन हमारा परमानेंट हो सकता है, परमानेंट स्टोन। तो हम इसमें देखेंगे ऑल स्क्रिप्शन एंड लिटरेचर कंटेन द आइडियोलॉजी। जितने भी हमारे अलग-अलग टाइप के लिटरेचर मिले हैं, ठीक है? या फिर हमारे लिटरेचर के अलावा जो भी हमारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, शास्त्र और जितने भी हमारे इनसे अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों के ऊपर हमने देखा है, अभिलेखों के ऊपर जहाँ भी हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, उन अभिलेख के ऊपर एक आइडियोलॉजी होती है। मतलब एक कंटेंट होता है कि क्या कंटेंट वो लिखा गया है, अगली चीज़ उसमें एक स्क्रिप्ट होती है कि किस राइटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा गया है। मतलब उसका राइटिंग सिस्टम क्या है, लिखने का तरीका क्या है। अगली चीज़ होती है कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, किस लैंग्वेज को उसने यूज़ किया है लिखते टाइम। तो ये हमारे जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, लिटरेचर मिलते हैं, सब पे ये चीज़ हमारी दिखाई देती है। तो लैंग्वेज को बोला जाता है इट इज़ ए सेट ऑफ स्पेसिफिक साउंड एंड सिंबल फॉर कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन बाय ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग अपने साउंड या सिंबल के थ्रू क्या करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे बातचीत करने की कोशिश करता है, वो लैंग्वेज कह लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हिंदी, हम हिंदी को देखें कि हमने हिंदी में बातचीत करनी स्टार्ट की, इंग्लिश में बातचीत करनी स्टार्ट, दैट इज़ ए लैंग्वेज। अब उसे राइटिंग सिस्टम में जो लिखेंगे, राइटिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज विद हेल्प ऑफ लेटर, नंबर, सिंबल। अलग-अलग टाइप के लेटर, अलग-अलग टाइप के सिंबल, हर लैंग्वेज के अलग-अलग हर स्क्रिप्ट में अलग-अलग हो सकते हैं, कि उस लैंग्वेज को जो सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात किए हैं, तो लैंग्वेज को लिखना कैसे है? तो ये बोली जाती है स्क्रिप्ट जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज हो गई, उसकी स्क्रिप्ट हो गई देवनागरी। जैसे हमने ये हिंदी लिखा यहाँ पर, दैट इज़ ए हिंदी। तो हिंदी हमने बोला हिंदी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम देवनागरी स्क्रिप्ट ये है कि उसके जो राइटिंग सिस्टम है वो ये होगा, ठीक है? ये हमारा रोमन का हो गया, ठीक है? ये हमारा देवनागरी स्क्रिप्ट। तो राइटिंग सिस्टम जो राइटिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग द एंटायर एरा ऑफ हिस्ट्री हैज़ रिफ्लेक्टेड द कल्चर। अब कल्चर, लाइफ़स्टाइल, सोसाइटी सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलती है कि कैसे एक ह्यूमन ने राइटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया, कैसे उसने क्या-क्या उसका लिखने का तरीका रहा। ठीक है, तो इस टाइप से और पूरी कल्चर उसी के ऊपर डिपेंड रहती है। कल्चर ही इवॉल्व करती है कि किसी भी टाइप की लैंग्वेज होंगी, स्क्रिप्ट होंगी या कोई भी लिटरेसी बेस होगा, उसको कल्चर इवॉल्व करती है और उसी की हेल्प से हमारा सबसे जो ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उसके पीछे यही रीज़न आता है कि कल्चर। कल्चर उस चीज़ को आप मान सकते हैं कि या तो सँभाल के रखती है या इवॉल्व करती है। कल्चर ही उस चीज़ का विकास करती है। क्योंकि अगर बोला जाता है कि अगर बुद्धिस्ट का विकास होने के पीछे रीज़न आता है पाली, ठीक है? पाली ने बुद्धिस्ट को फैलाने की कोशिश की। क्या हो सकते हैं पाली की हेल्प से फैला है या दूसरी एक दे पाली को बुद्धिस्ट ने पाली को ज़्यादा फैलाने की कोशिश की। दोनों चीज़ें आ सकती हैं हमारी। तो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कैसे भी हमारी कंडीशन हो सकती है। पाली को अडॉप्ट किया बुद्धिस्ट ने, तो वो ईज़िली एक्सपेंड होता चला गया, ठीक है? अब जब पाली की वजह से बुद्धिस्ट एक्सपेंड होता चला गया, तो बुद्धिस्ट के एक्सपेंड होने के पीछे रीज़न पाली आता है, तो पाली भी तो उसके साथ एक्सपेंड हुई ना। तो ये हमारे रीजन आते हैं। तो सबसे पहले जब ह्यूमन ने एक तरह से चलना, बोलना स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन आता है कि उसके पीछे आपस में कम्युनिकेशन एक बेस रहा। कम्युनिकेशन ही एक सोसाइटी को बनाया है, कम्युनिकेशन ने ही समाज को खड़ा किया है। तो जो उसका पहला जो कम्युनिकेटिंग वे था,
कुछ कहने का तरीका था, वो था सिंबल की फॉर्म मतलब साइन इशारों की फॉर्म में। ह्यूमन हम आगे स्टोन एज वगैरह में देखेंगे कैसे स्टार्ट होता है वो। इससे अगले चैप्टर में हम देखेंगे उस चीज़ को, कि जो ह्यूमन था, जो ह्यूमन ने पहले जब ह्यूमन ने चलना स्टार्ट किया, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ, तो उस इवोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं, उसने जो यूज़ किया, वो यूज़ किया साइन मतलब इशारों की फॉर्म में बात करनी और धीरे-धीरे वोकल कॉर्ड वगैरह की हेल्प से क्या हुआ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। और लैंग्वेज के डेवलप होने के बाद में जब लैंग्वेज डेवलप हुई, आपस में लोग कम्युनिकेशन करने लगे। तो उसी कम्युनिकेशन की वजह से हमारी क्या है, उसी कम्युनिकेशन के लिए मतलब उस कम्युनिकेशन हमने तो आपस में बात कर ली, लेकिन हमने जो तुमसे कहा है, तुमने जो हमसे कहा है, एक जो जो विचार हैं, जो शब्द हैं, एक-दूसरे के पास गए हैं, एक-दूसरे हमने सुने, हमने किसी को सुनाए हैं, ठीक है? वो हम किसी को सुना दिए, खत्म हो गए ना। तो कहा गया कि उसे परमानेंट करने के लिए क्या-क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं हम उसे। मतलब कैसे उसे आगे की जनरेशन उस चीज़ को यूज़ कर सकती है, कैसे वो एक कल्चर उसे समेट के रख सकता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है स्क्रिप्ट की। तब लैंग्वेज के बाद में आती है हमारी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन हुआ है आफ्टर लैंग्वेज और जब स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हो गया, एक लिखने के तरीके मिल गए, तभी उनकी हेल्प से क्या हमें एक लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन वगैरह मिलने दिखाई दी। सबसे पहले जो फॉर्म रही है, तो वो रही है स्टोन के ऊपर मतलब परमानेंट। लेकिन परमानेंट कब तक चल पाएँगे ये तो टाइम ही जानता है। तो सबसे पहले जो फ़ॉर्म रही वो परमानेंट रही और स्टार्टिंग के जो हमें इंस्क्रिप्शन वग़ैरह मिलते हैं उनमें शेप भी उसी टाइप की दिखाई देती है। मतलब जो हमारे पास जो परमानेंट ये इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो परमानेंट हमारा राइटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पर हम एंगुलर वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं। और धीरे-धीरे वो फ्लो में आने लगते हैं। जैसे-जैसे हम पेपर पे लेके जाते हैं तो वो फ्लो में आ जाता है। जैसे हमने पत्थर के ऊपर लिखा, यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, हमारे यहाँ पे पत्थर है। तो पत्थर के ऊपर हम ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे जैसे हमें क्या लिखना है, इंडिया लिखना है या फिर हम मान लो कि ए लिखना है हमें, ए। इसमें सीधा काटने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को। लेकिन जैसे-जैसे ये चीज़ पेपर पे आने लगेगी तो हमने ए या फिर जिस टाइप से भी हम लिखना चाहें उस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। ये चीज़ें आती हैं हमारी इसमें, तो हम नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा टॉपिक आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? तो इसके 4 पार्ट हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो इवोल्यूशन हुआ है, उसके हमारे 4 फ़ील्ड आते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट उसे बोला गया है जो मैन्युस का मतलब होता है हैंड, जो हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग कहाँ पर होगा? पाम लीफ, जो पाम के पत्ते होते थे उनके ऊपर लिखा जाता था दैट इज़ कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है? तो ये हमारा होता है जो हमारे हिमालय वगैरह के आस-पास हिमालय रीजन में ये चीज़ मिलती थी, पाम वगैरह के ट्री मिलते थे, उन पे हम क्या है इस चीज़ को यूज़ करते थे। अगली चीज़ होती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख। ये हो गई हमारी पांडुलिपियाँ। ये हमारी पांडुलिपि हो गई मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन होता है हमारा अभिलेख। वर्ड दैट आर राइटिंग और कट ऑन समथिंग। तो शब्द अलग-अलग टाइप के शब्द उस पे काट के किसी को हार्ड शेप में लिखे जाते थे मेटल के ऊपर, स्टोन के ऊपर, ये होते हैं हमारे इंस्क्रिप्शन। जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। अगली होती है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी से हमें पता चलता है पुराने टाइम का कि क्या-क्या टाइम रहा होगा, क्या-क्या कंडीशन रही होगी, उसे पता करना। और अगर किसी चीज़ को जानना है तो उसकी अगली फॉर्म होती है लिटरेचर। लेकिन लिटरेचर ये रीसेंट फॉर्म है। लिटरेचर हमारे एक रीसेंट टाइम जो एक सर्टेन टाइम का मिलता है। प्रेज़ेंट ऐसा नहीं कि बहुत पुराना लिटरेचर मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इंस्क्रिप्शन ही मिलते हैं। इट इज़ द इन्फॉर्मेशन परसीव्ड फ्रॉम पास्ट। तो पास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है, पास्ट में जो हिस्ट्री हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, जो राइटिंग फॉर्म थी, जो लोगों ने एक-दूसरे को देते चले गए, तो वो था हमारा लिटरेचर। लिटरेचर अवेलेबल हुआ इंडिया के अंदर जो अवेलेबल हुआ ओल्डेस्ट संस्कृत में अवेलेबल। सबसे पुराना जो लिटरेचर है वो संस्कृत में दिखाई देता है, उसके बाद में तमिल में लिटरेचर दिखाई देता है सबसे पुराना, जो लिटरेचर है। तो इस टाइप से इसका डेवलपमेंट होता है, जो हमारा लिटरेचर था या जो हमारे पास अलग-अलग लैंग्वेज में, अलग-अलग सिस्टम में जो भी हमारे पास लिखी हुई चीज़ें मिली, जो भी इंस्क्रिप्शन मिले, उनकी बात करी हमने। स्क्रिप्ट आने से पहले जैसे हमने वेदास में भी देखते हैं कि वेदों में क्या था, गुरु से शिष्य परंपरा चलती थी, कि गुरु ने शिष्य को अपने सुनाया। जैसे हमने इसमें देखा कि लैंग्वेज जो थी हमारी, तो लैंग्वेज थी एक जो संस्कृत लैंग्वेज में क्या करते थे, वेदों को गुरु ने शिष्य को बताए, शिष्य ने अपने शिष्य को बताए, उनको ने अपने शिष्य को, तो ये चीज़ हज़ारों सालों तक चलती रही और बाद में ये चीज़ स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हुई है। बाद में ये चीज़ रिटन फॉर्म में लिखी गई है और तब हमारे रिटन फॉर्म में जो लिखी गई है दैट इज़ कॉल्ड लिटरेचर। लेकिन आइडियोलॉजी पहले से ही थी। आइडियोलॉजी पहले से ही थी, वो कंटेंट हमारे पास
पहले से अवेलेबल था, उसी के अकॉर्डिंग हमने उस चीज़ को लिखा। अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट देखते हैं कि स्क्रिप्ट है क्या? स्क्रिप्ट को देखा 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 हमने जैसे ये राइटिंग सिस्टम, लिखने का तरीका हम बोलते हैं दैट इज़ ए स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, एक अलग-अलग स्टैंडर्ड होते हैं मतलब नंबर की फॉर्म में या सिंबल की फॉर्म में या लेटर की फॉर्म में, जो भी अलग-अलग स्क्रिप्ट रही होंगी उनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड होते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज उसको बोलने का जो बोलते हैं हम उस चीज़ को लिखने का तरीका हो सकता है, मेकिंग द स्पेसिफिक मार्क ऑन मीडियम, पेपर हो सकता है, रॉक हो सकती है, स्टोन हो सकता है, एनी टाइप। तो इसके ऊपर स्क्रिप्ट के बेस के ऊपर हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारी आती है प्री हिस्टोरिक पीरियड, हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक मीन्स होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। मतलब यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में, यहाँ पर हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, मतलब नो रिटन एविडेंस, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं हमारे। अब टाइम के साथ रिटन एविडेंस कब तक चल पाते हैं, ये तो उसी के ऊपर पता होता है कि किस टाइप से हमारे टेक्नोलॉजी मेथड यूज़ किए गए होंगे। अगली होती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास रिटन एविडेंस मिले हैं, हमारे पास रिटन एविडेंस मिले हैं हमारे इसके अंदर जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये अनरीडेबल है। मतलब ये अनरीडेबल है, इन्हें हम पढ़ नहीं सकते, ये अनरीडेबल फॉर्म में है। जैसे हड़प्पन सिंबल की फॉर्म में है, पिक्टोरिकल फॉर्म में है। हमें मतलब नहीं समझ में आया, कोशिश की नहीं पता चल रहा है इस चीज़ का। और अगली चीज़ होती है हिस्टोरिक पीरियड, मतलब जो लिटरेचर की हेल्प से, इंस्क्रिप्शन की हेल्प से जो हमें पता चलता है और हम उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ये हमारा होता है हिस्टोरिक पीरियड। तो हमारे पास मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो हिस्टोरिक पीरियड का ही अवेलेबल है और बाकी हम क्या करते हैं, बाकी आर्कियोलॉजिकल की हेल्प से इंस्क्रिप्ट हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं इन 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हिस्ट्री को। अब हम आगे चलते हैं कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग सिस्टम मिलता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें फर्स्ट एविडेंस दिखाई देता है और यहाँ पर भी एक जगह आती है धोलावीरा, धोलावीरा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े एविडेंस मिले हैं। मतलब एप्रोक्सिमेट 20 लेटर, 24 लेटर, 26 इतने के आस-पास तक बड़ी-बड़ी प्लेटें मिली हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है। और मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर हमारा एविडेंस मिला है, लेकिन सब वही प्रॉब्लम है कि नॉन रीडेबल फॉर्म में है, ठीक है? उसकी क्या स्क्रिप्ट है हमें नहीं पता, ठीक है? रीडेबल नहीं है वो। तो इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट इंडिया स्टार्ट फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो एक्चुअल में इवोल्यूशन है वो बोला जाता है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट से स्टार्ट हुआ है और इसी को बोला गया है कि ब्राह्मी इज़ द मदर ऑफ स्क्रिप्ट। सारी स्क्रिप्ट की जो मदर है दैट इज़ ब्राह्मी। अब ब्राह्मी जो लैंग्वेज है, तो ब्राह्मी लैंग्वेज हम की जो ब्राह्मी लैंग्वेज है, ब्राह्मी इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज बोली जाती है। ये क्या है हमारी जो ब्राह्मी लैंग्वेज है दैट इज़ ए ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ वो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरे हमारे हम इसको मान सकते हैं कि हमें जहाँ तक हमारे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखा कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म में हमें यहाँ पर मिलती है। कितनी पुरानी होगी, कितना होगा इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो होती है हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंडिया की जो इवोल्यूशन है, जितनी भी हम स्क्रिप्ट देखेंगे सबका इवोल्यूशन इसी की हेल्प से हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। एक जैन आइडियोलॉजी जो हमारी है, उनके अकॉर्डिंग एक जैन आइडियोलॉजी, जैन कंटेंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है? तो ब्राह्मी के लिए बोला गया है एक जो पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर थे हमारे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, तो फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे, तो उन्होंने जो है कि मतलब कैसे लैंग्वेज को हम ब्राह्मी मतलब अलग-अलग स्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं, क्या-क्या उसके तरीके हो सकते हैं। तो इसके ऊपर देखा, तो उन्होंने अपनी उनकी 2 बेटियाँ थीं, तो उन दोनों बेटियों को ओम नमः सिद्धम मंत्र का उच्चारण करवा कर, ठीक है? और उसके बाद में उनको क्या है, एक तरह से स्क्रिप्ट वगैरह सिखाने की कोशिश की गई, ठीक है? स्क्रिप्ट्स वगैरह सिखाने की कोशिश की गई, तो उनकी 2 बेटी थीं। एक बेटी का नाम था ब्राह्मी और दूसरी बेटी का नाम था सुंदरी। 2 बेटी थी उनकी, ब्राह्मी और सुंदरी। तो ब्राह्मी और सुंदरी जो 2 बेटी थीं,
तो उन्हें क्या है उन्होंने प्रैक्टिस करवाई उसी की, कैसे इसको लिखा जा सकता है, क्या-क्या लिखने का तरीका हो सकता है। तो उन्होंने स्क्रिप्ट को जो स्क्रिप्ट लिखने का जो तरीका लिया उन्होंने, जो ऋषभदेव जो थे, उनका जो तरीका आया तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो मतलब जो उन्होंने लिखने का तरीका लिया, तो उन्होंने देखा कि जो स्क्रिप्ट है जो स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी है, स्क्रिप्ट मेथड है, उसको उन्होंने लिखना स्टार्ट किया राइट से लेफ्ट। मतलब जो राइट और लेफ्ट लिए उन्होंने, कि मतलब उनका जो लिखने का सिस्टम था उसमें उन्होंने लेफ्ट हैंड का यूज़ किया। लेफ्ट हैंड का यूज़ किया उन्होंने नंबर को लिखने के लिए। तो लेफ्ट हैंड का इन्होंने यूज़ किया, लेफ्ट हैंड जो था उनका, उन्होंने यूज़ किया नंबर के लिए, न्यूमेरिक फॉर्म के लिए और राइट हैंड का यूज़ किया उन्होंने स्क्रिप्ट के लिए। मतलब नंबर के अलावा जितनी हमारी चीज़ें हो गई, ठीक है? तो नंबर सिस्टम के लिए जैसे मैथमेटिक वगैरह होती है उसके लिए उन्होंने लेफ्ट हैंड का यूज़ किया और राइट हैंड का यूज़ किया उन्होंने स्क्रिप्ट मेथड वगैरह के लिए, स्क्रिप्ट विद्या के लिए, लिखने के लिए। तो इन्हीं के नाम पे जो ब्राह्मी थी, जो उनकी ऋषभदेव की जो बेटी का नाम ब्राह्मी था और ब्राह्मी के नाम पे ही क्या पड़ता है, इस स्क्रिप्ट का नाम पड़ता है, ठीक है? दैट इज़ ब्राह्मी स्क्रिप्ट और ब्राह्मी लिपि। तो इसका इवोल्यूशन आता है यहाँ से माना जाता है अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन ये मानते हैं कि ब्राह्मी जो था, ब्राह्मी इज़ द नेम ऑफ ऋषभदेव जिन्होंने सबसे पहले स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग की थी। तो ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी, ब्राह्मी के नाम पर इस स्क्रिप्ट का नाम पड़ता है, कि उन्होंने लेफ्ट हैंड से न्यूमेरिक और राइट हैंड से स्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट किया। तो हम इसमें देखते हैं कि जो अलग-अलग टाइप से जो स्क्रिप्ट हमने देखी, तो स्क्रिप्ट टाइम के साथ चेंज होने लगती है। मतलब लैंग्वेज या स्क्रिप्ट जो भी हमारे ध्यान दिखाई देती है, तो उस प्रोसेस को द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ लैंग्वेज क्योंकि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट उस टाइम थी, उसके बाद में अलग-अलग लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होती गई है, अलग-अलग स्क्रिप्ट में वो चेंज होती गई है और भारत के अंदर, भारत के आस-पास जितने भी कंट्री हैं, उन सब की स्क्रिप्ट यहीं से निकल के आई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो हम इसमें देखते हैं टू प्रोसेस द अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ओवर टाइम इज़ कॉल्ड डेसिफरेंट। इसमें बोला जाता है इस प्रोसेस नोन डेसिफरेंट इस प्रोसेस को बोलते हैं जो स्क्रिप्ट का हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्क्रिप्ट आती है हड़प्पन स्क्रिप्ट या इंडस वैली स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट हमारी इस फॉर्म में मिलती है मतलब इस साइन में मिलती है। इन साइनों का क्या मतलब है, क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। ये इसके लिए साइन दे रखे हैं, अलग-अलग टाइप के साइन अलग-अलग जगह मिले हैं, नंबर ऑफ साइन मिले हैं। एप्रोक्सिमेट 396 डिफरेंट सिंबल इसके यूज़ हो चुके हैं। पता चल चुका है ये सब पिक्टोग्राफिक फॉर्म में अवेलेबल हैं। ओरिजिन ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज़ पुअरली अंडरस्टैंड ज़्यादा हमें ओरिजिन के बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, पर कुछ लोग मानते हैं कि इसका खुराष्टी लिपि या फिर इससे ब्राह्मी लिपि से कोई कनेक्शन हो सकता है, माना जाता है। तो मोस्ट स्क्रिप्शन आर एक्सट्रीमली शॉर्ट कोई ज़्यादा बड़े स्क्रिप्शन छोटे-छोटे स्क्रिप्ट। इट इज़ अनक्लियर इफ सिंबल constituted ए स्क्रिप्ट यूज्ड टू रिकॉर्ड ए लैंग्वेज। इसमें देखते हैं इंस्क्रिप्शन जो फाउंड हुए हैं इसके जैसे इस टाइप से हमने देखे, जैसे अलग-अलग हमने देखा कि एक हाथी का है, एक हमने देखा सांड का फ़ोटो है, एक बारहसिंगा अलग-अलग फ़ोटो पे यहाँ पर इस टाइप के हमें सिक्के मिले हैं वहाँ पे सिक्के के स्काई पत्थर के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई मिली है। तो इनमें जो सिस्टम दिखाई दिया है, इनमें जो इंस्क्रिप्शन फाउंड हुए हैं, उन इंस्क्रिप्शन फाउंड में राइट टू लेफ्ट मतलब राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट किया गया है। जैसे हमारा ये पेज है, तो हम यहाँ से पेज में लिखना स्टार्ट करते हैं। राइट टू लेफ्ट भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इसके अलावा हमारे कुछ इंस्क्रिप्शन लेफ्ट टू राइट में मिले हैं और कुछ इंस्क्रिप्शन हमारे यहाँ पर मिले हैं इसके अंदर हमने स्टार्ट किया है राइट टू लेफ्ट लेकिन सेकंड लाइन में आके हमने लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर राइट टू लेफ्ट इस टाइप से लिखे हुए मिले हैं। डिस्क्रिप्शन जो हमने देखे हैं। तो इस कुछ स्कॉलर कंपेयर करते हैं इस स्क्रिप्ट को ब्राह्मी या तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, उनके बीच में सिमिलैरिटी बताने की कोशिश करते हैं और बेस जो सिमिलैरिटी हैं सबसे पहले सजेस्ट की जाती हैं बाय यूरोपियन स्कॉलर जॉन मार्शल। इन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने इस सिमिलैरिटी को सबसे पहले सामने रखा और कंपेयर किया कि इस टाइप से हमारी सिमिलैरिटी हो सकती है। अगला हम देखते हैं दैट इज़ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग माना जाता है कि ये जो भगवान ऋषभदेव की जो पुत्री थी ब्राह्मी, उनके नाम पे इस स्क्रिप्ट का नाम पड़ा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इस देखते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट को बोला जाता है ओल्डेस्ट रिटिंग सिस्टम। तो ओल्डेस्ट रिटिंग सिस्टम बोला जाता है इसको
और यही एक स्क्रिप्ट है सबसे पुराना जो अंडरस्टेबल है और जिसे हम पढ़ सकते हैं। और इसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो हाइली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। संस्कृत का पूरा-पूरा इन्फ्लुएंस दिखाई देता है इसका मतलब संस्कृत क्या है? संस्कृत एक लैंग्वेज है और पहले लैंग्वेज डेवलप हुई है, उसके बाद में हमारी स्क्रिप्ट डेवलप हुई है। तो इस लैंग्वेज का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। It is the oldest recipient script of India. All surviving Indian Indic script in Southeast Asia are the descent of the Brahmin. हम इसकी वेस्टर्न की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वगैरह की बात करें, हिंदू कुश रीजन से लेके हमारा कंप्लीट इंडियन ओशियन और उधर तुम्हारा सुमात्रा, वियतनाम वगैरह सब तक जो हमारी स्क्रिप्ट दिखाई दी है, वो ब्राह्मी की ही स्क्रिप्ट दिखाई दी है। ब्राह्मी से ही सारी स्क्रिप्ट निकल के आई हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन-कौन सी स्क्रिप्ट हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो एविडेंस मिलता है इसका ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हमें यहाँ पर दिखाई देता है अशोका। नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के अंदर अशोका का इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें ब्राह्मी लिखी हुई है। इसको हम इंस्पायर किया गया है 1837 में बाई जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन हमारा टाइम पीरियड है 250 से 232 बीसी। तो स्क्रिप्ट जो हमारी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, अलग टाइप से डेवलप दो 2 मेजर टाइप इसके दिखाई देते हैं रीजन ऑफ नॉर्थ एंड साउथर्न इंडिया। मतलब नॉर्थ इंडिया में अलग स्क्रिप्ट डेवलप हुई है, ब्राह्मी से ही डेवलप हुई है और ब्राह्मी ही साउथ इंडिया में अलग जाते उसका चेंजिंग दिखाई दिया है। तो इन द नॉर्दर्न स्क्रिप्ट के अंदर मोर एंगुलर फॉर्म दिखाई देती है और साउथर्न के अंदर हम देखते हैं कि साउथर्न रीजन के अंदर सर्कुलर फॉर्म दिखाई देती है। हम देखते हैं किस टाइप की होती है ये। ये हम देखते हैं एंगुलर फॉर्म जैसे हमने कोई भी लेटर लिखा, जैसे हमने ए लिखा, अ, ठीक है? लेकिन अब जो मोर सर्कुलर होगी तो क्या हो जाएगा? ये इस टाइप से हमारा कुछ भी इस टाइप से कोई भी हो जाएगा तो ज़्यादा हमें सर्कुलर दिखाई देता है। तो सर्कुलेटी बढ़ जाती है और यहाँ पर एंगुलर फॉर्म में हमारी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर स्क्रिप्ट को हमने यूज़ किया है नॉर्दर्न रीजन के अंदर। हम इसमें देखते हैं तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जो राइटिंग सिस्टम था वो था लेफ्ट से राइट इस टाइप से ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें ये दिखाई दी है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लिखते हैं, इस टाइप से हमारा लिखा हुआ है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर। तो ब्राह्मी को बोला जाता है अबूगिडा। तो अबूगिडा सिस्टम ये यूज़ करती है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है हमारी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमारी अबूगिडा सिस्टम यूज़ करती है। अबूगिडा सिस्टम होता है हमारा कि ईच यूनिट इज़ बेस्ड ऑन कंसोनेंट। तो कंसोनेंट के ऊपर जो हमारा होता है जैसे हम किसी को लिखते हैं कि कंसोनेंट और हमारे वोवेल्स तो एक साथ लिखे जाते हैं। मतलब पहले हमने कंसोनेंट लिखा उसके ऊपर वोवेल्स लिख लिया, ठीक है? या हमारा वोवेल्स आया उसके साथ हमने इस टाइप से मतलब एक वर्ड इस टाइप से हम लिखते हैं। लेकिन हम अबूगिडा जो हमारा सिस्टम आता है, अबूगिडा के अलावा जो हम रोमन सिस्टम वगैरह देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, हमने लिखा का, तो पहले हम के लिखेंगे, उसके बाद में ए लिखेंगे, इनका कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों अलग हैं। ये अलग है, ये अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने के को लिखा है के, ए या फिर के, ई, की, तो अलग-अलग जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द सिस्टम ऑफ अबूगिडा सिस्टम बोला जाता है। ठीक, जिसमें हमारे जो कॉन्सोनेंट के साथ वोवेल हमारा अटैच होता है, ठीक है? दोनों के एक साथ हमारा लगा होता है, तो प्रायोरिटी हम देते हैं पहले जो लिखेंगे, पहले हमने लिखा कॉन्सोनेंट को, उसके बाद में हमने लिखा वोवेल्स। ये होता है हमारा। तो ये हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट का हम देखते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट किस-किस टाइप से आगे डेवलप होती है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम देखते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमारी 3 फॉर्म में डेवलप होती है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का टाइम पीरियड कुछ जो सबसे पहले जो इसका रिटन एविडेंस मिला है वो अप्रॉक्सिमेट 400 से 200 या 300 बीसी के आसपास इसके रिटन एविडेंस अशोक के टाइम पर भी मिलने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन एक्चुअल में ये स्क्रिप्ट काफ़ी पुरानी है और जो हमें एविडेंस उस चीज़ के जो मिले हैं, नहीं मिले उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अलग-अलग जो लैंग्वेज हैं, जो स्क्रिप्ट है ये टाइम के साथ अलग-अलग टाइम के साथ अलग-अलग स्क्रिप्ट में चेंज हुई। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमारी 3 जो हमारी लैंग्वेज वो 3 जो स्क्रिप्ट थी 3 लिपि में हमारी कन्वर्ट होती है। पहली लिपि आती है गुप्ता, जो गुप्ता टाइम पीरियड के आसपास ये चेंज हुआ था। वो मतलब जो कन्वर्ट हुई थी अलग-अलग लिपि इसके इससे अलग-अलग लिपि का उदय हुआ, अलग-अलग लिपि इससे निकली थी, तो गुप्ता के टाइम। वो गुप्ता जो स्क्रिप्ट बोली जाती है। और दूसरी हमारी आती है कादंबा और तीसरी हमारी आती है ग्रंथा। तो 2 इसकी 3 मेजर स्क्रिप्ट आती हैं, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हैं, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आगे ही चल के
उस अपने आप से क्या है 3 उसकी गुप्ता, कदंबा और ग्रंथा स्क्रिप्ट इससे निकलती हैं। अब उसमें पूरा हम सिस्टम देखेंगे अलग-अलग, जैसे गुप्ता से हमारी नागरी निकली है, नागरी से बंगाली, देवनागरी, ओडिया वगैरह निकली है, ये सब हम देखेंगे डिटेल में। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारी 3 स्क्रिप्ट दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं गुप्ता, गुप्ता स्क्रिप्ट को। तो गुप्ता स्क्रिप्ट में देखते हैं, जो गुप्ता स्क्रिप्ट हमारी निकली है, वो कैसे निकली है? हम इसका नीचे का जो डिस्कस है बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं गुप्ता। तो सबसे पहले हमारा आता है गुप्ता, ये गुप्ता जो स्क्रिप्ट है हमारी दैट इज़ अ गुप्ता। फर्स्ट देखते हैं गुप्ता। तो गुप्ता हमारी लिपि आती है, गुप्ता स्क्रिप्ट, ये अलग-अलग पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुप्ता जो लिपि थी, गुप्ता जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी? तो गुप्ता का जो डेवलपमेंट हुआ है, गुप्ता जो इवॉल्व हुई है, वो 4th से 6th सेंचुरी 4th से 6th सेंचुरी के बीच में हुई है, ठीक है? और इसका जो बेस था, जो गुप्ता एम्पायर था, उसके आसपास रहा है, वही टाइम पीरियड रहा है। तो ये जो है ब्राह्मी लिपि से ये भी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और उसके बाद में ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप होती गई और ये अलग-अलग पार्ट में डिवाइड हुई, जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न एंड सेंट्रल एशियन। अलग-अलग पार्ट में ये डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद में आगे इस टाइप से हमारी चलती जाती है, ठीक है? और इसी के अंदर से हमारे अलग-अलग जो स्क्रिप्ट थी, उनका विकास होता है। तो ये हमारी गुप्ता आती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो गुप्ता की अलग-अलग शाखाएँ आती हैं। तो गुप्ता जो हमारी थी वो ईस्टर्न जैसे हमारे ईस्टर्न पार्ट में ये बंगाली बनी, सेंट्रल पार्ट में ये देवनागरी बनी और हमारे और ईस्टर्न पार्ट में उड़िया होती है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गुरुमुखी शारदा के नाम से जानी जाती है और हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये तिब्बतियन से डेवलप होती है। तो इस टाइप से अलग-अलग हमारी और अगली आती है हमारी सिद्धम। तो सिद्धम हमारी जो अब डेवलप होती है कारा और हंगु। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं बंगाली। तो बंगाली में ये देखते हैं कि बंगाली में जो इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो बंगाली जो हमारी लैंग्वेज है, तो ये हमारी आई है नागरी स्क्रिप्ट से। तो नागरी स्क्रिप्ट से हमारी बंगाली निकली है और ये जो है अप्रॉक्सिमेट 11th सेंचुरी 10th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के आसपास नागरी से डेवलप हुई है। गुप्ता से नागरी डेवलप हुई और नागरी से बंगाली डेवलप हुई और इसी बंगाली से हमारी 2 लैंग्वेज और निकली हैं जो नागरी स्क्रिप्ट से ही थोड़ी-सी सिमिलैरिटी दिखाई देती है, वो मणिपुरी और असमी। जो असमी लैंग्वेज और मणिपुरी जो असमी स्क्रिप्ट और मणिपुरी स्क्रिप्ट यहाँ पे बंगाली किस टाइप से हमें लिखते हैं ये हमें दिखाई दिया इस टाइप से हम इसके लेटर यूज करते हैं मणिपुरी के हम इस टाइप से लेटर यूज करते हैं अलग अलग टाइप से तो बाकी जो हमारी ये दिखाई देती है जो नागरी से हमारी बंगाली और बंगाली जो ब्रांच है जिसकी इसी से उड़िया मैनपुरी और एक लैंग्वेज जो इसकी आती है जो इसी से निकली है दैट इज ए मैथिली जो मैथिली स्क्रिप्ट है हमारी वो भी इसी से हमारी निकली है मैथिली स्क्रिप्ट हमारी ये बंगाली स्क्रिप्ट आती है या फिर जिसको बोल सकते हैं नागरी स्क्रिप्ट का इसका जो बेस आता है वो इसी से हमारा निकला हुआ है। अगला हम देखते हैं देवनागरी। देवनागरी जिसमें हिंदी को लिखते हैं हम, तो देवनागरी का डेवलपमेंट हुआ है। तो देवनागरी का जो है उसका भी रूट हमारा क्या दिखाई देता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जो गुप्ता है, गुप्ता ब्रांच की जो नागरी है, नागरी के अंदर इसका दिखाई देता है। तो इसकी जो रिटन फॉर्म है वो भी लेफ्ट से राइट लिखते हैं हम इसमें। इसमें भी टाइप से जो राउंड शेप में मतलब सिमेट्रिकल राउंड शेप में इसमें लेटर को हम बनाते हैं। जैसे हमने इस टाइप से पा बनाया है और इस टाइप से और इसी से हमारी 2 लैंग्वेज और डेवलप हुई हैं गुजराती एंड मोडी। गुजराती और मोडी लैंग्वेज जो इससे डेवलप हुई हैं उनको भी देखते हैं ये क्या है। जो मोडी लैंग्वेज है इसका जो पीरियड है शिवाजी वगैरह शिवाजी महाराज वगैरह और उनके अलग-अलग पेशवाओं ने भी इसका यूज़ किया था। इसमें जो है शार्प टर्न लेते हैं मतलब किसी भी लेटर को हमें लिखना है तो उसमें हम शार्प लिखते हैं, ठीक है? तो इसमें जैसे हम इसे के घ को यूज़ करें तो इस टाइप से ये इसमें शार्प टर्न लेते हैं शार्प टर्न टर्न लेते हैं तो तुरंत उसको तो मोड़ देते हैं। इस टाइप से मोड़ी लिपि इस चीज़ को बोलते हैं क्योंकि तुरंत इसी अक्षर को मोड़ देना, इसी वजह से इसका नाम मोड़ी है। दूसरी हमारी आती है गुजराती, गुजराती स्क्रिप्ट डेवलप हुई है अप्रॉक्सिमेट 16 से अप्रॉक्सिमेट 15-16 सेंचुरी के आसपास ये गुजराती स्क्रिप्ट हमारी डेवलप हुई है फ्रॉम देवनागरी ब्रांच। अगले देखते हैं उड़िया, उड़िया भी इसी से नागरी स्क्रिप्ट से लिखी लिखी निकली हुई है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है नागरी स्क्रिप्ट की जो बंगाली ब्रांच है उसी से उड़िया डेवलप हुई है। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो नागरी की जो बंगाली ब्रांच है तो बंगाली ब्रांच से ही उड़िया का डेवलपमेंट हुआ है। अगला हम देखते हैं शारदा स्क्रिप्ट। शारदा स्क्रिप्ट भी काफ़ी पुरानी स्क्रिप्ट है और इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इसका जो राइटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं, वो ये संस्कृत और कश्मीरी इसमें हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे गुरुमुखी,
गुरुमुखी हमारी शारदा स्क्रिप्ट से ही निकली है और शारदा स्क्रिप्ट का नाम है माँ सरस्वती के नाम पर इसका नाम रखा गया है शारदा स्क्रिप्ट। तो शारदा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है? शारदा स्क्रिप्ट हमारे के ल जो गुप्ता पीरियड के बाद में जो शारदा स्क्रिप्ट डेवलप हुई है, इसका एप्रोक्सिमेट टाइम पीरियड आता है 8 सेंचुरी के आसपास, 8 सेंचुरी के आसपास आता है और इसका जो एरिया आता है, हिमाचल, पंजाब, कश्मीर वगैरह आती है। और जो गुरुमुखी लैंग्वेज है, गुरुमुखी लैंग्वेज भी इसी से निकली है और गुरुमुखी लैंग्वेज निकली है हमारी, जो सेकंड गुरु थे, उन सेकंड गुरु की हेल्प से, जो हमारे सेकंड सिख गुरु जो थे, गुरु अंगद देव, तो उन्होंने इसका यूज़ किया है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट का। तो ये भी हमारी ऐसे तरह से सारा जो गुप्तास के टाइम पीरियड से निकली हुई है और इसको जो सबसे ज़्यादा यूज़ इसका गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह में इसका यूज़ किया गया है और इसी से एक लैंग्वेज निकली है हमारी दैट इज़ ए शाहमुखी। शाहमुखी जो लैंग्वेज है गुरुमुखी से ही निकली है और इसको जो है थोड़ा-सा परसो अरबी फॉर्म में डालने की कोशिश की गई है, जो पंजाब पाकिस्तान पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं आज के टाइम में। तो वो उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करने की कोशिश मतलब अरबियन टच देने की कोशिश की गई है गुरुमुखी को। तो इसका जो राइटिंग सिस्टम है तो उन्होंने अरबी की तरह इसका राइटिंग सिस्टम भी कि राइट से लेफ्ट स्टार्ट किया है, लेकिन गुरुमुखी का जो राइटिंग सिस्टम है वो लेफ्ट से राइट चलता है। इसके अलावा हम देखते हैं तिब्बतियन लैंग्वेज जो तिब्बतियन स्क्रिप्ट है, वो भी हमारी गुप्ता टाइम पीरियड के आसपास ही तिब्बतियन लैंग्वेज भी इसी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जो ब्रांच आती है गुप्ता, तो गुप्ता से ही तिब्बतियन स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ है। एक हमारी लैंग्वेज आती है सिद्धम। तो सिद्धम का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो भी हमारे किससे हुआ है? गुप्ताज़ की ब्रांच से ही हुआ है ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो सिद्धम का जो टाइम सिद्धम को यूज़ किया गया है, तो बुद्धिस्ट टाइम पे इसका यूज़ किया गया है। ज़्यादा यूज़ किया गया है मतलब यूज्ड इन राइटिंग संस्कृत इन बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट के अंदर संस्कृत को लिखने के लिए हम सिद्धम का यूज़ किया गया है और सिद्धम भी 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, कारा और हंगु। कारा जो जापान के अंदर यूज़ होती, जापान की तरफ जो ब्रांच गई दैट इज़ कॉल्ड कारा और हंगु जो कोरिया की तरफ जो ब्रांच गई दैट इज़ कॉल्ड हंगु। ये हमारी कोरिया की तरफ ब्रांच की हंगु बोली गई और कारा की तरफ जो ब्रांच गई उसे हमने बोला जापान वाली ब्रांच को कारा बोला। अगला हम देखते हैं तिब्बतियन स्क्रिप्ट। जो तिब्बतियन स्क्रिप्ट आती है, ठीक है? वो भी हमारी इसी से निकली है और तिब्बतियन स्क्रिप्ट के अंदर हम 2 टाइप से यूज़ करते हैं, या तो विदाउट हेड यूज़ करते हैं मतलब ऊपर जो डंडा हमें लगाना होता है, जैसे हमने लिखा सा, इसके ऊपर डंडा है। तो तिब्बती लैंग्वेज के अंदर भी ये जो अवर हेड है, 2 टाइप से यूज़ होता है, एक तो विदाउट हेड यूज़ करते हैं, विदाउट हेड और एक हम यूज़ करते हैं विद हेड। इसका यूज़ करते हैं जो हमारी तिब्बतियन स्क्रिप्ट आती है। तो ये हमारी थी गुप्ताज़ ब्रांच ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अगली हम देखते हैं, अगली हमारी ब्रांच आती है दैट इज़ ए कदंबा ब्रांच। तो कदंबा ब्रांच बोली जाती है भट्टीप्रोलु स्क्रिप्ट। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से एक स्क्रिप्ट निकली थी भट्टीप्रोलु स्क्रिप्ट, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से 2 पार्ट में लैंग्वेज डिवाइड हुई थी, जो हमने अभी गुप्ताज़ के टाइम में दैट इज़ ए नॉर्थ और ये हमारी जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ साउथ, इस साइड की हमारी साउथ होंगी। तो साउथ में भी 2 ब्रांच निकली है हमारी, एक तो भट्टीप्रोलु निकली है, जो भट्टीप्रोलु जो स्क्रिप्ट ब्रांच निकली है, उसी से हमारी निकली है कदम्बा और कदम्बा ही बोली जाती है ओल्ड कन्नड़। कदम्बा को हम बोलते हैं दैट इज़ ए ओल्ड कन्नड़ ब्रांच। तो ओल्ड कन्नड़ ब्रांच हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, फर्स्ट इज़ कन्नड़, सेकंड इज़ तेलुगु। तो तेलुगु और कन्नड़ ये 2 ब्रांचों में इसकी डिवाइड हुई है जो हमारी स्क्रिप्ट है। और कन्नड़ क्या है? जो कन्नड़ स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मिक फैमिली का ही जो हमारी है ब्राह्मी फैमिली उसी का एक पार्ट बोला जाता है। और इसका जो वाइडली यूज़ किया गया है कन्नड़ स्क्रिप्ट का, ये संस्कृत को लिखने के लिए इसका यूज़ किया गया था। संस्कृत को लिखने के लिए कन्नड़ लैंग्वेज जो कन्नड़ स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था। अगली हमारी आती है मलयालम। और मलयालम में हमने देखा जो मलयालम है हमारी, वो हमारी तमिल ब्रांच की तरह जो आती है, जो कदम्मा में जो आती है दैट इज़ तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु। ये 2 ब्रांच हमारी निकल के आती हैं कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है? इसके अलावा भी काफ़ी हमारी और भी ब्रांच भी निकली हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, उन्हें हम बाद में देखेंगे। तो अगली हमारी आती है दैट इज़ ग्रंथा स्क्रिप्ट। तो साउदर्न ब्रांच का ही दूसरा पार्ट आता है, साउथ ब्रांच का ही आता है दूसरा पार्ट ग्रंथा स्क्रिप्ट। एक चीज़ देखी जाती है कि जो ग्रंथा स्क्रिप्ट है ये 6th सेंचुरी से पहले ही डेवलप हुई थी ये और इसके जो 2 पार्ट इसके निकलते हैं मेनली इसके तो मल्टीपल स्क्रिप्ट इससे निकली हैं जो ग्रंथ स्क्रिप्ट या ग्रंथा पार्ट जो आता है इससे मल्टीपल स्क्रिप्ट हमारी निकल के आई हैं।
ठीक है? तो इसमें हम मेन जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका मेन पार्ट आता है, पहला आता है इसका आता है बट्टिलुट्टू स्क्रिप्ट। तो बट्टिलुट्टू स्क्रिप्ट जो आती है हमारी उसी से तमिल स्क्रिप्ट निकली है। बट्टिलुट्टू स्क्रिप्ट से ही तमिल स्क्रिप्ट निकली है। तमिल स्क्रिप्ट हमारी इस टाइप से हम इस चीज़ को देखते हैं। तमिल स्क्रिप्ट भी और मलयालम स्क्रिप्ट वगैरह ये भी हमारी इसमें अबुगिडा जो सिस्टम होता है, अबुगिडा सिस्टम का ही पार्ट आती हैं। अबुगिडा मतलब जो कॉन्सोनेंट थे उसके साथ वोवेल का यूज़ करना। एक साथ उसके पहले हम कॉन्सोनेंट लिखते हैं, उसके बाद में वोवेल लिखते हैं उसी के साथ अटैच करके, ठीक है? और ये हमारी जो हमारी ग्रंथा स्क्रिप्ट है जिससे ये बेट्टी लुट्टू जो स्क्रिप्ट निकली है, ग्रंथा स्क्रिप्ट हमारी तमिलनाडु या साउदर्न पार्ट में ये हमारी यूज़ होती थी। इसमें देखा जाता है कि महाबलीपुरम वगैरह में भी इसकी अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं और पल्लव ग्रंथ पल्लव टाइम में भी इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, पल्लव ग्रंथ में भी ये काफ़ी यूज़ हुई है जो हमारी ग्रंथा स्क्रिप्ट आती है। अगला हम देखते हैं मलयालम। जो हमारी ब्रांच आई है, मलयालम भी हमारी ग्रंथा स्क्रिप्ट से निकली है, मलयालम। और इसमें भी यहाँ पे संस्कृत को लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। अगे दूसरी इसकी ब्रांच आती है सिंगला और सिंगला ब्रांच से ही बोला जाती है कि सिंगला जो ब्रांच है जो श्रीलंका में यूज़ होती है। राइटिंग सिस्टम श्रीलंका का जो राइटिंग सिस्टम है सिंगला का वो हमारे ग्रंथा स्क्रिप्ट से आया है। बट लैंग्वेज की जो बात करेंगे लैंग्वेज हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेज के थ्रू हम इसको डेवलपमेंट इसका इवोल्यूशन देखेंगे। तो हमारी सिंगला जो हमारी इससे वो भी ग्रंथा स्क्रिप्ट से निकली। इसके अलावा में जो हमारी एक आती है, ये हमारी सिंगला हो गई। एक आती है मून स्क्रिप्ट। कहीं-कहीं मेंशन होता है कि जो मून स्क्रिप्ट है वो भी सिंगला से ही निकली है, ठीक है? और मून स्क्रिप्ट जो हमारी म्यांमार, बर्मा के आस-पास बोली जाती है, बर्मीज़ जो स्क्रिप्ट हमारी होती है, इस टाइप से हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। एक हमारी आती है ओल्ड कावी। ओल्ड कावी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो थाई जो थाईलैंड में यूज़ होती है और एक लाओ जो लाओस वाले पार्ट में यूज़ होती है। तो वो भी हमारी जो ग्रंथ है स्क्रिप्ट है इससे निकली है। एक हमारी आती है खैमर। जो खैमर स्क्रिप्ट है, वो हमारी निकली है जो जावा और बाली, इंडोनेशिया के पार्ट हैं जावा और बाली, वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ होता है खैमर स्क्रिप्ट का। और जो बालीनीज़ और जापानीज़ स्क्रिप्ट भी इसी से जो खैमर स्क्रिप्ट है, इसी से निकली हैं। एक है हमारी बेबियान स्क्रिप्ट। बेबियान स्क्रिप्ट यूज़ होती है हमारी फ़िलीपींस में। जो फ़िलीपींस है, फ़िलीपींस में हम ये जो बेबियान स्क्रिप्ट हमारी यूज़ होती है। तो ये हमारी ये स्क्रिप्ट थी, जो हमने अलग-अलग टाइप से स्क्रिप्ट को देखा, स्क्रिप्ट हमारी किस-किस टाइप से डेवलपमेंट हुआ। अगला हम देखते हैं, अगली हमारी एक और स्क्रिप्ट आती है, खारोस्ती स्क्रिप्ट। तो खारोती स्क्रिप्ट में देखेंगे, खारोती स्क्रिप्ट बोला जाती है दैट इज़ ए सिस्टर ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इस टाइप से इसका लिखना दिखाई देता है खारोस्ती स्क्रिप्ट का। ये हमारे एक सिंबल है खारोस्ती स्क्रिप्ट का। तो खारिज की बोली जाती है सिस्टर ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खारिज स्क्रिप्ट का जो कुछ बताते हैं कि अरामिक से ये निकल के आई है, खारोस्ती स्क्रिप्ट है, कुछ बताते हैं कि ब्राह्मी की तरह ये ब्राह्मी के साथ कुछ डेवलपमेंट इसका हुआ है और इसका जो है इसका भी इन्फ्लुएंस भाई संस्कृत इन्फ्लुएंस दिखाई देता है बट ब्राह्मी के कंपेयर में इसके ऊपर संस्कृत का काफ़ी कम इन्फ्लुएंस दिखाई देता है और इसका जो राइटिंग सिस्टम है वो राइट टू लेफ्ट चलता है। राइट टू लेफ्ट चलता है लेकिन हर जगह ये भी नहीं मिला है राइट टू लेफ्ट ही रहेगा मतलब फिक्स नहीं है लेकिन मैक्सिमम जगह इसका जो पैटर्न दिखाई दिया है वो राइट टू लेफ्ट ही दिखाई दिया है। ठीक है? इसमें यूज़ होती थी गांधारी लैंग्वेज यूज़ करते थे, इसमें नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो हिंदू कुश रीजन आता है उसके आस-पास जो गान तो वो जो काराष्टी स्क्रिप्ट में इसको इन्हें यूज़ किया है, बाद में वो भी संस्कृत के थ्रू हम लिखते हैं। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन फाउंड होते हैं मनसारा और साहबजागढ़ी में, जो स्क्रिप्ट मिले हैं इसके जो तो वो भी हमारे खारोष्टी स्क्रिप्ट इसके ऊपर यूज़ हुई है। मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो हिंदू कुश रीजन के आस-पास जो है, वहाँ पे खारोष्टी स्क्रिप्शन का जो मिले हैं, जो उनमें खारोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। लेकिन ये स्क्रिप्ट बाद में 13th सेंचुरी के बाद में ये स्क्रिप्ट हमारी डिक्लाइन होती चली गई। ये थे हमारे इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट, अलग-अलग टाइप की स्क्रिप्ट हमने देखी, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगला हमारा टॉपिक होगा इसके बाद में जो अगला हम टॉपिक आएगा वो आएगा इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, अलग-अलग टाइप की जो लैंग्वेज वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने। थैंक यू एवरीवन।